भगवान कृष्ण ने मध्य प्रदेश की इसी धरा से गुरु भक्ति, कर्तव्य निष्ठा एवं समर्पण का संदेश दिया। यह स्थान था पवित्र नगरी उज्जैन के पास स्थित स्वर्णगिरी पर्वत। कथा उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण अपने बाल्यकाल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए सांदीपनी आश्रम में थे। श्री कृष्ण के साथ उनके प्रिय मित्र सुदामा और भाई बलराम भी थे। यहाँ सभी महर्षि सांदीपनी से जीवन के विविध ज्ञान और कौशल सीख रहे थे। आश्रम में गुरुकुल प्रणाली के अनुसार सभी शिष्यों को शिक्षा के साथ साथ आश्रम के कार्यों में भी योगदान देना पड़ता था। इन कार्यों में एक महत्वपूर्ण कार्य था वन से लकड़ियां बटोर कर लाना, जो आश्रम के दैनिक जीवन के लिए आवश्यक था। एक दिन महर्षि सांदीपनी ने अपने शिष्यों को स्वर्णगिरी पर्वत से लकड़ियां लाने का आदेश दे दिया। यह पर्वत अपने आप में बहुत विशाल और कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण और बलराम ने बिना किसी हिचक के गुरु का आदेश स्वीकार किया और पर्वत की ओर प्रस्थान। जब वे स्वर्णगिरी पर्वत पर पहुंचे तो वहां का वातावरण अत्यंत शांत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था। लेकिन इस पर्वत पर लकड़ियां प्राप्त करना कोई आसान कार्य नहीं था। घने जंगल, ऊबड़ खाबड़ रास्ते और जंगली जानवरों का डर। इन सब के बावजूद श्री कृष्ण और बलराम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मिलकर लकड़ियां जमा करना शुरू कर दिया और अपनी अलौकिक शक्ति से कठिन कार्य को भी सरल बना दिया। श्री कृष्ण की मुस्कान और उनकी दिव्यता ने स्वर्णगिरी पर्वत को भी मानो जीवंत कर दिया। लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद श्री कृष्ण और बलराम ने उन्हें आश्रम तक पहुंचाने का निर्णय लिया। उनके इस कार्य को देखकर अन्य शिष्यों में भी जोश और उत्साह का संचार हो गया। महर्षि ने जब देखा कि उनके शिष्य स्वर्णगिरी पर्वत से लकड़ियां लेकर वापस लौट रहे हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें भर भर के आशीर्वाद दिए। ये कथा इस बात का प्रतीक है कि भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अपने गुरु और धर्म के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन किया।